तुमसे मोहब्बत आज भी है। क्या बात है, जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया कि आपको कल भी प्यार था, आज भी प्यार है और इस प्यार को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ एमी खान। इतने खूबसूरत से सॉन्ग के साथ इफ्तिताह है आज की सुबह की, क्योंकि ये है धरती की सुबह। यकीनन ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल इस सॉन्ग की तरह लहराते हुए होंगे। मैं तो सुबह सुबह कहते हैं ना, एक मेडिटेशन मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, बूस्ट मिल जाता है, किक मिल जाती है। और अगर यही बूस्ट, यही एनर्जी, यही बहुत कुछ आपको मिल जाए, यानी कि आप कहें कि यार ऐसा दिन शुरू हो, ऐसी बात की जाए, ऐसा स्टार्ट हो जिसमें हमारा फ्यूचर, हमारी सेहत, हमारे पेशेंस, हमारी तमाम वो बातें जिसमें हमें ये कहा जाए कि हम एक सोसाइटी के एक अच्छे से फ़र्द हों। कैसे हो सकते हैं, मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, हम कैसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं, फाइनेंस हमारा कैसे हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है? मतलब ये सारे सवाल मेरे पास हैं इनके जवाब, क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट आते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होता कि आप आएँ और बस बातें और चले जाएं। वो आते इसीलिए कि वो आपकी सुबह को, वो आपके फ्यूचर को, वो आपके आने वाले दिनों को, तमाम चीज़ों को, यानी वो आपकी सेहत को, तमाम चीज़ों को, तमाम ज़िंदगी के मामलों को बैलेंस कर सकें। और आज भी यही है। आज जिन जिन लोगों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है आपके लिए, कि आपकी सेहत की बात हो, आपके मुस्तकबिल की बात हो, आपके पैसों की बात हो, क्योंकि जो हालात हैं वो सारी बातें आज की जाएंगी। आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है, हमेशा की तरह, क्योंकि आज के शो में हमारे पास जो गेस्ट होंगे वो बताएंगे योगा, वो बताएंगे एक्सरसाइजेस, वो आपको फिटनेस सिखाएंगे और ऐसी फिटनेस सिखाएंगे कि आज के दौर का, आज के वक्त का, इस तारीख का सबसे बड़ा मसला है कि एकदम अचानक से आपका वेट बढ़ गया, या आफ्टर डिलीवरी जो वेट औरतों का बढ़ जाता है वो स्टबन हो गया, स्टिक हो गया। उस वेट से कैसे छुटकारा हासिल करें जनाब, आज अर्जेंटली ज़बरदस्त सा मज़ेदार, मतलब यूँ बात करेंगे और यूँ वेट लॉस करेंगे। ऐसे ही आज वेट लॉस होगा, क्योंकि आज मेरे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ट्रेनर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और वो अपनी फील्ड के जाने माने हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि बिल्कुल जल्दी से मज़ेदार सा वेट लॉस, क्विक वेट लॉस कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेट लॉस की जर्नी को बिल्कुल समअप कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, वो तमाम गोल्स पूरे कर सकते हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर और बेशतर होता ये है कि बहुत सारे बच्चों के, मतलब आप बच्चों के का बात कहा जाता है कि अब ये वेट जो है जाएगा नहीं, और शादियां आ रही होती हैं, या अपना जिस्म, अपना चेहरा, अपना आप बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तो जनाब वो वाला वेट जो बिल्कुल आपसे स्टिक हो गया है और बहुत पुराना है, वो क्विक वेट लॉस कैसे होगा, ये मेरे आज गेस्ट बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे मेहमान जो आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में आगाह करेंगे। क्यूरियोसिटी है ना आपको, मुझे भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी से ये शो शुरू किया जाए, मेहमानों को बुलाया जाए। तो आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ आपके साथ। और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, क्विकली आप यहीं पर रहिएगा। एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है धरती की सुबह में। स्टे विद अस। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब धरती की सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुस्तकबिल की फ़िक्र हर किसी को होती है, क्या होने वाला है, कैसा होगा, कब होगा और क्यों होगा, और उसमें किस तरह बेहतरी की जा सकती है। मेरे पास इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, मैं भी उनको मतलब ऑफ कैमरा ही कह रही थी कि भाई बहुत कुछ आपने बताना है, क्योंकि इतना प्यारा उनका इंट्रो है। टैरो कार्ड रीडर हैं वो, पामिस्ट हैं, रेकी मास्टर, लाइफ कोच, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे, आप सुना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना कुछ, यानी क्या, कहाँ से मैं शुरू करूँ? हर बंदा परेशान है कि क्या होने वाला है मुस्तकबिल में, कैसे और कब क्या स्टार्ट किया जाए। क्या लगता है आपको पामिस्ट्री इसकी हेल्प करती है, टैरो कार्ड इसकी हेल्प करते हैं? आप प्लीज़ बताएं। दोनों चीज़ें इसकी हेल्प करती हैं, मगर पामिस्ट्री आपके सवाल का जवाब नहीं देती। ओके। पामिस्ट्री आपको ये बताती है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें रखी हैं। अच्छा, ओके, क्वालिटीज़ क्या हैं जी, और आप इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ। अच्छा, तो आज हम क्या सीखेंगे फिर, आज हम कैसे पता करेंगे? आप मुझे जो सवाल करेंगे हम आपको उसका जवाब देते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं लियाकत साहब कि टैरो कार्ड बेसिकली क्या है? टैरो कार्ड क्या हम अपने लिए खुद प्ले कर सकते हैं?
आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्ले, असल में ये शुरू में था ही प्ले कार्ड्स। हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, आज पता चल रहा है। तो ये प्ले कार्ड्स थे और ये जो ताश के पत्ते होते हैं आपने देखे हैं, ये टैरो कार्ड्स के अंदर से निकले हैं। ओके ओके। और इसका पहला जो नाम था तारोची था, उस जब इसको खेला तारोची, जब इसको खेला करते थे लोग, ठीक है। बाद में वैसे टैरो का मकसद होता है तारुख, ये अरबी का लफ्ज़ है, रुख रास्ते को कहते हैं। वो चार रास्ते कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में चार रास्ते आते हैं, तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, टैरो आपको ये बताता है। ज़बरदस्त। मतलब अगर मैं ये समझूं तो गलत नहीं होगा कि टैरो कार्ड बेसिकली हिस्ट्री जो है इसकी, वो जो ताश के पत्ते जो हम कार्ड्स खेलते हैं उन्हीं का हिस्सा है। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके डिसीजंस बता रहे होते हैं, अप्रोच बता रहे होते हैं। असल में ये आपके सबकॉन्शियस को रीड करते हैं, आपके लाशऊर को रीड करते हैं। और अल्लाह पाक ने आपके दिमाग में, आपके लाशऊर में, आपके सबकॉन्शियस में कायनात का पूरा इल्म रख दिया है। तो ये आपको उसको रीड करके बता देते हैं कि ये जो आप काम करने वाले हो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं लियाकत सर कि कोई भी शख्स अपने लिए ये काम खुद कर सकता है या एक्सपर्ट जैसे आप हैं माशाल्लाह इस तरह ही? कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, तो हम लोगों को कहते हैं टैरो कार्ड रीडर, और उसके लिए स्पेशलिटी होनी चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग की। ओके, तो आज हम कुछ सीख रहे हैं, कोई बेसिक कोई ऐसी चीज़ आप हमें करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि मैं भी तो देख सकूँ कि बेसिकली टैरो कार्ड को किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसकी? देखें, बिल्कुल आप ये कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए। दीज आर 78 कार्ड्स, और इसमें दीज आर 78 इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। अच्छा, खतरनाक होने वाला है वैसे ये मुझे बड़ा डर लग रहा है। अच्छा, का खतरनाक नहीं होने वाला, ये आपको इंफॉर्मेशंस देने वाला है। ओके ओके, ठीक है। प्लीज सर, मैं तो एक्साइटेड हूँ। कैसे? अब मैं नहीं बता रहा आपको, आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, अच्छा ठीक है। आपने जैसे कहा कि ये इवेंट्स बेस होते हैं। जी जी। ओके, तो आप मुझे बताएं कि किसी की ज़िंदगी में कोई सबसे वर्स्ट, क्योंकि इवेंट्स ऐसे ही होते हैं जो याद रखे जाते हैं, जिनके लिए हम बड़े एक्साइटेड होते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बताएं कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी मैं आपके सामने ओब्वियसली ये जो बंदा सामने होगा, कोई बहुत ऐसा इवेंट गुजरा है जिससे बहुत दुखी हो गई, ऐसा कोई है? आपने खुद ही बता दिया। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पूछ रही, आपने बता दिया कि मैं दुखी हो गई। हाँ, मैं दुखी हो गई, मैं तो पूछ रही हूँ। अच्छा, आप पूछ नहीं रही हैं, आप मुझे बता रही हैं। और जब मैं ये कार्ड निकालूंगा तो आपने जो मुझे वाइब्रेशंस दी हैं, मैं उन्हीं से उन कार्ड्स को देखूंगा। ठीक है, अब मैं कार्ड निकाल रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके आते रहते हैं। उन मौक़ों को आप अवेल करती हो, उसकी में पीक पे जाती हो, फिर इसके बाद उसको मिड में जाती हो, फिर इसके बाद आप वापस भी आते हो। इसको सर्कल कहते हैं, इसको लाइफ सर्कल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर चुकी हो, अब आप एक नए सर्कल में आ गई हो। ठीक है, और ये जो नया सर्कल है, उस सर्कल को आपने एंजॉय कर लिया, और जो नया सर्कल है ये आपके लिए बड़ा एक्साइटमेंट भी होता है, और जो पुराना सर्कल है कभी कभी वो आपको दुख भी देता है। ज़ाहिर बात है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो एंड हो जाता है, तो वो आपको दुख भी देता है, मगर उसके साथ साथ एक्साइटमेंट शामिल हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी का नया सर्कल, नया चैलेंज, नई चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये कार्ड देखिएगा, इसमें आपको एक व्हील नज़र आ रहा है, एक सांप नज़र आ रहा है, चारों तरफ घुमा हुआ है, और ये आपकी ज़िंदगी का नया सर्कल है। अच्छा, ओके। ये देखें भाई, ये कार्ड, और ये जैसे कि लियाकत सर ने कहा कि हर कार्ड जो है वो ज़िंदगी के किसी न किसी को इवेंट दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। जी जी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये एक की ऑब्जर्वेशन से भी काफ़ी होता है, लोगों को अगर ऑब्जर्व किया जाए उनकी बातों को, जैसे कि अभी आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, तो इस तरह भी है? समटाइम्स ऐसा होता है, मगर जब मुझे एक इल्म आता है, ABC आती है इसकी, तो फिर मुझे इस तरफ अपने आप को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। ठीक है, मैं भटक जाऊंगा। आप मुझसे सवाल कुछ और करना चाहोगी, मैं आपकी वाइब्रेशन से कोई और सवाल लेके आपको उसका जवाब दे दूंगा, आप बोलोगे ऐसा है ही नहीं। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। ओके, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लियाकत सर एक कॉल आई थी, कॉल ड्रॉप हो गई है। उनका सवाल था, 9 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो ये चाहते हैं कि वो ये जान सकें कि ज़िंदगी में वो आगे किस हद तक जा सकेंगे,
वो कितना बढ़ सकेंगे? क्या इस तरह की कोई बात उन्हें पता चल सकती है? जी बिल्कुल क्योंकि पता चल एफर्ट्स सकती वो है, कर रहे हैं। बिल्कुल पता चल सकती है। और मेरे वाले काम में आपको डेट ऑफ बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, अगर नाम पता चल जाए या फिर उसकी आवाज़ में सुन लूँ तो मैं आपके कार्ड्स निकाल सकता हूँ। अभी दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर मैं रैंडम एक कार्ड निकाल लेता हूँ। चलें, ठीक है। आप कार्ड निकालें, उसके बाद हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनको भी लेते हैं। ये जो कार्ड है ये मून का कार्ड है। ओके। मून चांद को कहते हैं। बिल्कुल। और चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो किसी से बोरो कर ले होता है, किसी से और से रोशनी ले रहा होता है। ठीक है, तो आप अपनी जो रोशनी है किसी और से ले रहे हैं, उसमें आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ दुआओं के सहारे जा रहे हैं। दुआ का मकसद ये है कि ऊपर से पावर्स मिल रही हैं, अंदर की पावर्स अभी आपकी बंद हैं। जब तक आप अपने अंदर की पावर्स नहीं निकालेंगे आप बहुत ज़्यादा तरक्की और आगे नहीं जा सकते। क्या बात है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से एहसन बात कर रहा हूँ। मैं लियाकत साहब से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल एहसन, लियाकत साहब से बात करें। जी एहसन साहब। लियाकत साहब कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, और अभी मैं प्रोग्राम भी देख रहा हूँ आपका, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आप इंफॉर्मेशन देते हैं। मुझे अपने बारे में पूछना था कि मतलब फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे जो है ना 6 जून है। ऐसा मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज़ मैंने सुन ली, मगर सवाल बहुत ज़्यादा मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, इसको मैं क्लोज नहीं कर सकता। तो आप कोई एक टॉपिक पे बात करें। जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो उसमें करियर भी होता है, एजुकेशन भी होता है, लव लाइफ भी होता है, और बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तो आपको किसी एक में इसको क्लोज कर दें। सर मुझे फ्यूचर के हवाले से, जॉब वगैरह के हवाले से, हाँ, मैं आपके करियर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है जी जी, मैं निकालता हूँ, आप इसको लाइव सुन लीजिए प्लीज़। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और थैंक यू फॉर कॉलिंग। और कोशिश किया करें जब कॉल करें तो अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूर रहें। जी सर प्लीज़। इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा आप, एक कार्ड कोई है जो कि उसके सामने 7 कार्ड रखे हुए हैं, तो 7 कप्स रखे हुए हैं। ठीक है, 7 कप्स की तरफ वो एक कप की तरफ इशारा कर रहा है। इस कार्ड का मकसद ये है कि आपके पास एहसन साहब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन आप एक ही पे टिके हुए हैं, आप एक ही जगह रुके हुए हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते भी नहीं हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि हम लोग बड़े एफिशिएंट लोग होते हैं, हम अपने काम में इतने घुसे हुए होते हैं, इतना उसको तवज्जो देते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको उर्दू में एफिशिएंसी भी जो उर्दू में कह रहे हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी भी कहते हैं। वो एफिशिएंसी में हम अपने आप को ही किल कर रहे होते हैं। तो सारा टाइम अपना एक काम को दे देते हैं और बाकी हमारी सलाहियतें अधूरी रह जाती हैं। इस कार्ड सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ लियाकत सर, हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते या इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी होता है ना, हम डिसीजन मेकर बहुत अच्छे नहीं बन पाते। मगर आपने जो सवाल किया कि इसका मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसको हम कहते हैं एंकर। एंकर एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरे जहाज़ को रोक लेती है। ठीक है, तो आपको रोकने के लिए ये एक लफ्ज़ बहुत है कि मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। आप उस एंकर को ख़त्म कर दें। हाँ। और आप कहीं ना कहीं ट्राई करें, आपके पास मौके मौजूद हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़िंदगी में जैसे हमारे पास लियाकत सर मौजूद है, पामिस्ट्री भी बहुत सारे लोग हैं इस पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये बहुत हद तक हर ज़िंदगी में इतना फार्मूला उसका नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये कलर ना पहनो तो लोग वाकई उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं कि ये कलर तो मेरे लिए सही नहीं है, मैंने दिखाया था हाथ। पामिस्ट्री की आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस, कितनी एजुकेशन और कितनी उसकी ज़रूरत है कि उसको अच्छा तरीके से एजुकेट किया जाए अपने आप को? पामिस्ट्री हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। और हर आदमी उसको पसंद करता है। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे पामिस्ट नहीं था। ओके। ठीक है, मैं टैरो कार्ड रीडर था। तो जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता तो लोग मुझे नहीं समझते थे, तो फिर मुझे बाद में पामिस्ट्री सीखनी पड़ी और उसको पीछे लगाना पड़ा ताकि लोग समझें कि मिलते जुलते काम है दोनों। हालांकि काम मिलते हुए नहीं है, दोनों काम मिलते हुए नहीं है, लेकिन आज भी लोग खड़े होकर टैरो कार्ड रीडर को ये कह रहे होते हैं आप पामिस्ट हो। अच्छा, तो ऐसा क्यों सर? मतलब देखें, ये तो आपका माशाल्लाह इतना लंबा एक कैरियर है, आपने टाइम दिया है, सीखा है उसको। एक होता है ना, आपको जब किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, घुसते हैं, तो आपने भी इसी तरह। क्यों ऐसा है कि लोग कहते हैं कि पामिस्ट्री हो गई, टैरो कार्ड रीडर हो गया, ये तमाम चीज़ें एक ही हैं और इनको उतना ज़्यादा नहीं, सही है ठीक है उसने बोल दिया तो अब इतना ट्रस्ट नहीं? किस हद तक ये बातें ठीक होती हैं या हमारे हाथ की लकीरें चेंज होती हैं? आपके हाथ की लकीरें चेंज होती हैं हर 7.5 साल के बाद।
जब आप अच्छा, पैदा ओके, हुए थे तो उसके 7.5 साल के बाद आपके हाथ की लकीरें चेंज हुई, आपके हाथ का शेप भी चेंज होता है। अच्छा, जी हाँ, तो ये मुसलसल चेंज होती रहती है सारी ज़िंदगी। जो चीज़ चेंज हो जाती है तो उसको तो आप किस्मत कह ही नहीं सकते। तो लोग पामिस्ट्री को असल में किस्मत समझते हैं और हाथ की लकीरों को किस्मत की लकीरें कहते हैं। ऐसा नहीं है, हाथ की लकीरें आपके दिमाग की लकीरें, जिस तरह आपका दिमाग बदलता रहता है आपकी लकीरें भी बदलती रहती हैं। अच्छा, जो मैं इस वक्त समझी हूँ लियाकत से की बातों से वो ये कि आप जैसा सोच रहे होते हैं, जो आप हो रहे होते हैं, जो सो दिमाग में चल रहा होता है, दर हकीकत वो 7 साल का एक पीरियड होता है जो आपके हाथ की लकीरों में कैद होता है। ऐसे ही है कि आप जो भी, क्योंकि लोगों को ये देखा है मैंने और आपने भी यकीनन अपने इस तजुर्बे में देखा होगा कि लोग उस पर अंधाधुन एतमाद कर लेते हैं। नहीं, पामिस ने कह दिया तो हमें बुध के दिन अब वहाँ नहीं जाना है, नहीं मेरी तो लकीरों में लिखा। गलती से अगर कोई दिन उसके लिए बैड लक रह गया तो बस ये था कि हाँ भाई इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं करते। तो पामिस्ट्री के लिए भी बेसिकली जैसे आपने कहा कि एक टैरो कार्ड रीडर को भी और एक पामिस्ट को एक जैसा कह दिया जाता है। दुनिया में तो इसकी बहुत एक अच्छी तरीके से तालीम दी जाती है, लोग सीखते हैं और दुनिया में बड़ा नाम कमाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बल्कि हमारे पास ज़्यादा है, दुनिया में कम है। अच्छा। हमारे पास ज़्यादा है मगर हमारे पास भेड़ चाल है। ओके, हाँ। यानी जो आए सो कर। जनाब, इसी तरह की मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और मेरे लिए तो आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटेड, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। यकीनन आप भी होंगे और इस एक्साइटमेंट को आपने रखना है इसी तरह बरकरार, क्योंकि मेरे पास 2 गेस्ट और हैं जो कि आपकी सेहत के बारे में आपको बताएंगे, आपके ख्याल के बारे में। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और हमेशा हर दिन मैं कहती हूँ कि हम वो लोग हैं जो बग़ैर घंटी बजाए, बग़ैर नॉक किए दरवाजे पे आपके घरों के अंदर होते हैं, क्योंकि चाहते हैं आपकी सेहत, आपकी सुबह, आपका दिन, आने वाले लम्हात जो हैं वो भरपूर हों और मज़ेदार हों। और ये तभी ज़िंदगी के मज़े आप इंजॉय कर सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी सेहत से भरपूर हो। वेट लॉस पे आज बात कर रहे हैं, क्विक वेट लॉस पे आज बात कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारी 2 ज़बरदस्त गेस्ट ने। आयशा खान जो कि योगा एक्सपर्ट हैं और इनके साथ हैं रिजा इब्राहिम जो फिटनेस ट्रेनर हैं। आप दोनों ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू जॉइन अस। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब क्विक वेट लॉस पे। क्विक वेट लॉस क्या है? सबसे पहले तो रिजा मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टबन वेट होता है, बहुत स्टबन, जैसे आप कह सकती हैं कि आफ्टर सी सेक्शन बहुत ऐसा वेट होता है जो आप नहीं जाता। किस तरीके से क्विक वेट लॉस किया जाए, इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया जाए? देखें, सबसे पहले तो देखें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। लाइक मैं खुद सी सेक्शन मेरा भी सी सेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली एंड आई हैव लॉस्ट अराउंड 35 kgs। तो मैंने जो वेट लॉस 35 kgs। नहीं, ड्यूरेशन क्या था? 4 months। 4 months में ये है क्विक वेट लॉस। अब इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, इसमें हर चीज़ काउंट करती है। ये पूरी एक साइकिल है, आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपका डाइट प्लान विद फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। लाइक आपको हम कैलोरी काउंटेड डाइट प्लान देंगे, ठीक है, जिसमें जो है वो हम आपके पूरे रूटीन को देखेंगे। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं हम इसे, जिसमें हम जो है आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है उसके लिहाज से हम आपको डाइट प्लान देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारी एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स आई एम अ फिटनेस ट्रेनर सो आई विल गो फॉर एक्सरसाइजेस। तो आपने एक्सरसाइजेस तो लाजिम करनी है। अब किस तरह स्टार्ट किया जाए? अब देखें, हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एज को भी देखते हैं हम, एज ग्रुप को। अब मेरे पास आइए कोई लेडी एंड शी इज़ अबव 40, ठीक है, और उसको मुझे वेट लॉस करवाना है, तो मैं उसको एकदम से हिट ट्रेनिंग नहीं दूंगी, मैं उसको कार्डियो से स्टार्ट लूँगी, लाइक ट्रेडमिल एंड साइकिलिंग। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में होती हैं, जो घर से हमारे पास जिम नहीं आ सकती, तो फिर हम उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। बहुत बड़ा इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लस इंडिया की सारी क्लाइंट्स जो है वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। उनके डिफरेंट टाइमिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन। प्लस हम अब वो वाले पैटर्न्स अलग हैं, हम उनको अलग से गाइड करेंगे कि आपने होम में किस तरह करना है। जिम आके जो हमारे पास करी उनके डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, लाइक उनको हम हेड भी गाइड करेंगे, हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनको जुम्बा भी कराएंगे। मैं जुम्बा एक्सपर्ट हूँ, तो आई जस्ट लव यहाँ पे मैं रिजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपसे आयशा, देखें आप योगा करती हैं, योगा बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ आप बिल्कुल पीस एंड काम और बड़ा आराम आराम से। अच्छा, जिम में हर तरह का कॉम्बो किया जाता है, वहाँ पे आप जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको आप बॉडी पे यूज़ कर रहे होते हो।
योगा में ऐसा नहीं, योगा में अपना टाइम, मेडिटेशन, पीस, कैसे? बिल्कुल, देखिए योगा के थ्रू भी वेट लॉस किया जा सकता है, बट योगा का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। लाइक अगर आप हेड ट्रेनिंग से, जुम्बा एरोबिक से वेट लॉस करते हैं तो आपका 1 मंथ में 5 kg भी वेट कम हो जाता है। अच्छा, ये एवरेज बता रही हैं आप, ये फास्ट? ये मैं एवरेज बता रही हूँ। ओके, ठीक है। योगा में ऐसा नहीं होता। योगा में अगर आपका वेट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है विदाउट डाइट, क्योंकि मैं रेकमेंड करती हूँ वेट लॉस विदाउट डाइट। डाइट से कम किया हुआ वेट जल्दी वापस आ जाता है। बड़ा मैं वाकई आप दोनों खवातीन से कहूँगी कि देखें, जो भी हमारी सुनने वाली हैं, क्योंकि लाइव कॉलर्स भी होते हैं हमारे पास देखने वाले, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप ये ना खाओ, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना। अच्छा, जब आप मना करते हो किसी चीज़ के लिए तो ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई वेट लॉस करना है तो आपको कुछ चीज़ों से ज़रूर रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगी तो आप वेट लॉस कैसे करेंगी? वेट लॉस के लिए एक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको 40% कार्बोहाइड्रेट देंगे, 40% प्रोटीन देंगे एंड 20% हम आपको फैट्स देंगे। तो जब हम आपका ये रेशियो रखेंगे तो लाजिम आपका वेट गिरेगा विद प्रॉपर एक्सरसाइजेस। ठीक है। अच्छा रिजा, वो कौन सी चीज़ें होंगी जो आप कहती है देन एंड देयर छोड़ दें, और सबके लिए? बाकी तो चलें, आप पर्सनली आप कह रही हैं ट्रेन किया जाता है, लेकिन देन एंड देयर वेट लॉस के लिए, क्विक वेट लॉस के लिए क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए? देखिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले तो रोटी, चावल, चीनी, मतलब रोटी तो नहीं करेंगे हम मना, लेकिन हम चावल भी एक खास अमाउंट में देंगे। हम देते हैं, ऐसा नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पे देते हैं हम, क्योंकि देखिए कैलोरी काउंटेड होती है हमारे पास ना। अच्छा, अब क्या छोड़ना है आपने? सबसे पहले तो हमारा जो एक अलमिया बन चुका है ना, वो है रातों को जागना। हम कहते हैं भाई सबसे पहले तो आप रात को सोएं टाइम पे। हम तो सुलाते हैं, हम कहते हैं आप रात में सोएं, सुबह उठ के अच्छा, आपने गुड नाश्ता टाइम भी क्या है? करना है। स्लीप गुड टाइम क्या है? सबसे अच्छा टाइम है 10 से 2। उसमें आपके ना अच्छे वाले हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं जो आपका वेट लॉस भी करते हैं, जिसे कहते हैं हम डोपामिन। डोपामिन हमारा जो है बॉडी से रिलीज हो रहा था, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। जब तक हम उन पे वर्क नहीं करेंगे अपने अच्छे वाले हार्मोन्स पे, तो हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे रिजा मुझे एक बात बताएं, आप कह रही 10 से 2 सो जाएं। कुछ लोग होते हैं नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। खवातीन जो बेचारी अभी अभी नई नई अम्माएं बनी होती हैं, रात भर बेबी तंग कर रहा होता है उनको, उनके भी हार्मोन्स, इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, वेट पे पड़ रहा होता है। और हम लोग जो मतलब हम इतने सोशल लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, नहीं होता वो 2 बजे तक तो काम ही हो रहा होता है। 10 तो बहुत दूर है। तो कोई मसला नहीं है, आप एडजस्ट करें अपने टाइमिंग्स। आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तो सोना ही है, और उससे पहले आप ये करें कि सोने से आधे घंटे पहले मैग्नीशियम ले लें। डिफरेंट ब्रांड्स के मैग्नीशियम मिलते हैं, आप मैग्नीशियम का अपनी डाइट में जो है वो एडिशनल बेनिफिट क्या है उससे? प्रॉफिट ही देखिए, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमने अपनी डाइट में माइक्रोस और मैक्रोस का इनटेक प्रॉपरली लेना बंद कर दिया है। मिनरल्स, विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम मिनरल्स और विटामिन्स लेंगे और प्लस जो है वो प्रोटीन, कार्ब और फैट के रेशियो लेंगे, सबका कॉम्बो है तो आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे। जो आजकल डेफिशिएंसीज हो रही हैं कि जी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो गई, तो घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जी हमारे पेन होता है इतना सीवियर लोगों को, तो जी हमें जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई है तो प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें शुगर है या हमें जो है वो थायराइड है, तो ये चीज़ें कैसे कंट्रोल में आएंगी? थायराइड डाइट प्लस एक्सरसाइजेस। आयशा, मुझे बताएं कि योगा को बड़ा माना जाता है थायराइड के लिए, कि योगा बहुत ज़्यादा काम करता है। आप जैसे कह रही हैं 5 kg एक महीने में बड़े आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन ये रैपिड तो नहीं हुआ। हेल्दी वे पे कितना रैपिडली हम कर सकते हैं? यही चीज़ डिस्कस कर रही थी कि हेड ट्रेनिंग्स, जुम्बा एरोबिक्स से तो आप 5 kg कम कर सकते हैं, बट योगा में आपका 2 kg से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता इन हेल्दी वे। ठीक है, ठीक है। और वो आपका वेट ऐसा होता है कि वो कभी भी लाइफ टाइम वापस नहीं आता। अच्छा, परमानेंटली जाता है? परमानेंटली जाता है, और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। मुझे कुछ तो बताएं कि ये जो लोअर एब्डोमेन में होता है ना, वो वाला तो ऐसा होता है सबके पहली नज़र वहीं पे पड़ती है। इतना अच्छा पहन लो, कुछ कर लो, वहाँ पे जाके ना सबसे पहली नज़र पिक्चर्स में ऐसा आ रहा होता है। क्या करें योगा करके? वो घर में किस तरीके से उसको देखिए, स्टार्ट किस तरह करें? योगा आप कर सकते हैं, योगा के बहुत सारे पोस्टर्स हैं, अब वो हम किसी दिन डेमो की क्लास में बताएंगे। ठीक है। डेमो पे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको पोस्टर्स गाइड करेंगे कि टमी के लिए जो स्टेबन फैट हो जाता है उसके लिए योगा का कौन सा पोस्टर बेस्ट है। ठीक है, यानी योगा भी आप कह रही हैं कि वो जो स्टबन वेट है आपका, जो लोअर एब्डोमेन में होता है, मर्दों को भी होता है, औरतों को भी होता है। अच्छा, यहाँ पे लियाकत सर हमारे साथ हैं। सर मुझे ये बताएं कि एक यहाँ पे बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, आपने मुझे ये बताएं कि एक बैलेंस लाइफ के लिए, एक बैलेंस हेल्दी लाइफ के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए? माशाल्लाह आपको देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना, आप जो काम खुद कर रहे होते हैं उसका सबसे बड़ा आप ही नमूना खुद होते हैं, तो आपको देख के माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि आप बड़े फिट हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं।
वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लाइफ में रखना चाहिए? देखें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो वहाँ से एक चीज़ आई डोपामाइन। ये एक केमिकल होता है जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना रिलीज़ करता है। यहाँ से वो रिलीज़ होता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छे और बुरे दोनों असरात देता है। जो पॉजिटिव डोपामाइन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सो कर लें। अच्छा। हाँ, आप अच्छा गाना सुनकर भी वो ले सकते हैं। ओह यस, ये तो मैं करती हूँ। और अच्छा, हाँ, अच्छा गाना सुनकर भी आप वो ले सकते हैं। उस डोपामाइन को आप अपने खुशी के पुराने अच्छे लम्हात देख कर भी ले सकते हैं। मैं अभी कहने वाला था शादी की वो एल्बम खोल के देखने से भी। ये तो आपने तो बहुत सारे देखने वालों की दुखती रखती है, तो देखनी ही नहीं। अच्छा, पता है मजे की बात है, इतना ऊपर रख देते हैं कि वो मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं। तो आप डोपामाइन कभी भी ले सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी हेल्थ के ऊपर सबसे जो बुरा असर है, हाँ, वो आपके स्ट्रेस का है। हाँ, स्ट्रेस टोटली सेल्फ क्रिएटेड होता है। ये अंदर से निकलता है। आपने लोग कहते हैं ना, आपने स्ट्रेस दिया, नहीं, किसी भी नहीं दिया। आपने लिया क्यों? आप अंदर से बनाते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अंदर से बनाते हो कि ये मेरे सामने से क्यों गुजरा, इसने मुझे वैसे क्यों देखा, ये इसने पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो इस किस्म की चीजें आप अंदर से क्रिएट करते हो। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो। ये दोनों काम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हाँ, योगा वाले भी, हाँ, और फिटनेस ट्रेनर भी, इनमें सबसे जो अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि स्ट्रेस से दूर रहो। हाँ, ये जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, हाँ, उतना आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो और अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे लियाकत सर, आपसे भी, रिजा, आयशा, आप तीनों से मैं ये सवाल करती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि आप जिंदगी में, होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती है, आप जिंदगी में जितना स्मूथ चल रहे हो, जितना अच्छे से चल रहे हो, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस से, उनके वो कहते हैं ना एक टांग अड़ाने से आपको जिंदगी में स्ट्रेस मिलता है, और अनवांटेड स्ट्रेस होता है जो सोसाइटी से आप ले रहे होते हैं। वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, वो कोई बॉस हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, ऐसा होता है। वो अनवांटेड स्ट्रेस होता है जो आपकी लाइफ, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं। आयशा, सबसे पहले आप, रिजा, आप बताएं कि ऐसे में किस तरह डील करना चाहिए? ऐसे में करना ही चाहिए कि आप उनको इग्नोर करें। चिपक जाते हैं यार, इग्नोर करें आप उनको। नहीं, सीरियसली आप उनको इग्नोर कर दें, हर जगह से ब्लॉक मारें, आप उनको इग्नोर करें। वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं आपको उसका पता ही नहीं होना चाहिए। आप खुद क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू शुड बी पॉजिटिव। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। प्लस मैं तो ये कहूँगी एज बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर कि अपनी आप को खपा दें एक्सरसाइजेस में। जितनी आप एक्सरसाइजेस कर सकते, अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं ना, दुनिया में आप कुछ भी करके नहीं रिलीज कर सकते। प्लस ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जिम आए। हमारे जिम्स क्यों भर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं जाएं जिम करें। इनफर्टिलिटी इशू है, जिम करें। डिप्रेशन है, जिम करें। ये करें, वो करें। उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास आए। सिर्फ वेट लॉस एक इशू नहीं है आजकल तो हेल्थ इतना बड़ा इशू है, हमारे रूटीन की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, जैसे इन्होंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से। तो हम तो ये कहते हैं कि आप प्लीज हमारे पास आए। वी ऑल वेलकम यू बाय हार्ट। सबसे ज़्यादा मुझे मैं देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा इशू ये है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो हेल्थ को ट्रेन कर रहा है, हेल्थ की एजुकेशन दे रहा है, उनको प्लीज़ फजर के मतलब 4 बजे 5 बजे खुल जाना चाहिए उनके डोर, ताकि ये जो एक रीज़न है ना हमारी ज़िंदगी में, 8 बजे खुल रहे हैं, 7:30 बजे खुल रहे हैं, वो तो हौश पौश रफ टाइम और आपकी जॉब का टाइम होता है, स्कूल में यही बहुत बड़ा होता है कि यही बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग नहीं आ पाते। टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए। आयशा, आप मुझे बताएं कि अभी मैंने जैसे बात किया, जैसे अभी रिजा ने बताया कि भाई इग्नोर करें, बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उनको देखना ही पड़ता है। बिल्कुल, मैं यही चीज़ डिस्कस करने जा रही थी कि आप हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रू, कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि आप सोचते हैं कि छोड़ दें, ठीक है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनके छोड़ने से ही आपको फ़र्क पड़ता है। तो आपको हर चीज़ बैलेंस रखनी चाहिए। ओवर थिंकिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी रिलेशन को लेके, या कोई भी स्ट्रेस को लेके। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल, हमें चाहिए कि नॉर्मल रहें। अगर कुछ हो रहा है, कोई पॉजिटिव चीज़, हम उसके बारे में सोचें। जो नेगेटिव चीज़ें उनसे हम दूर रहें। नेगेटिविटी को हम बेसिकली आउट करें, और पॉजिटिविटी और जो अच्छा टाइम गुजरा है, चाहे उन लोगों के साथ या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी तो आपकी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, आप उनको याद करें, ना कि मुझे नेगेटिव चीज़ों को। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ ख़वातीन, उनमें मैं भी बहुत शामिल हूँ, खाती कम है, पोषण कंट्रोल करती हैं, बहुत बैलेंस रखती हैं अपने हिसाब से जितना वो काम कर रही होती हैं, बच्चों के साथ भाग दौड़ रही होती हैं, लेकिन वेट आता है, वो कहती है पानी का भी लगता है। ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। अभी जैसे आपने कहा कि आप अपने हिसाब से खा रही हैं, तो अब वो नहीं पता कि आप अपने कंसर्न करके भी खा रहे हैं। देखें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बॉडी टाइप, हाँ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। तो ये बॉडी टाइप पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ का बिग मसल होता है, सो वट एवर दे ईट तो वो बिग मसल पे ही जाएगा। एकदम राइट, एग्जैक्टली, गॉट योर पॉइंट। हाँ ये तो अब वो क्या करते हैं फिर हम उसमें कि हम उनको फिर यही रिकमेंड करेंगे कि आप ऑनलाइन सेशंस ले लीजिए। और अगर आपने लेट नाइट की बात करी जैसे मिस, तो आप रात में आराम से ले सकती हैं ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये आयशा और रिजा कि एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, आप बस टाइम निकालें। नहीं है, बस आप अपने आप को टाइम दें। ठीक है। हमारे पास तो डिफरेंट टाइमिंग्स में जो है वो क्लाइंट्स होते हैं। कोई टाइम भी नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज करें। हाँ, आपकी 2 hours का तो एक्सरसाइज maximum जी 1 आवर का गैप होना चाहिए। ओके अच्छा जोगी सर, यहाँ पे एक जल्दी से आप मुझे बताएं कि कुछ लोग चिपक जाते हैं, नहीं ब्लॉक कर सकते, रोज जाके मुंह देना ही होता है, पूछना ही होता है, उन्होंने सवाल करने ही होते हैं, और जब तक जवाब ना मिले कहा यह जाता है यार इग्नोर करो, वो फिर घूम के आएंगे जवाब दो, अब इसका जवाब दो, अब आप कह रहे हैं यार छोड़ दो। क्या असल है इसका दूसरा जो हल है वो ये है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, हाँ। जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, हाँ। वो जो इम्पैक्ट है उसको इग्नोर करें। आप उस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते, उस घर से भाग के बाहर नहीं जा सकते, आपने उसको जवाब भी दे देना है, वो भी दे दें, उसका जो इम्पैक्ट है वो अपने ऊपर नहीं आने दें, उसका असर नहीं आने दें। अगर वो असर आपके पास आया तो आपका काम खराब हो गया। अच्छा, छोड़ दें पे मैं आपको मैंने एक छोटा सा लेक्चर सुना था, कोई पंडित टीवी पे बैठ के कर रहे थे, और उसने बताया कि एक तोता जो है वो एक तार के ऊपर बैठ गया, जैसे ही तार के ऊपर बैठा तो तार घूम गई, वो लटक गया, वो ऊंधा लटक गया और चीखने चिल्लाने लग गया। अच्छा, दूसरा तोता उसके पास आया और उसने कहा कि भाई क्यों चीख रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे, मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। उसने कहा भाई आप कुछ ना करें, आप ये पंजे खोल दें। उसने ये पंजे खोले तो उड़ गया, हाँ, फ्लाई कर दे। जब तक किसी इशू के साथ चिपके रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या जबरदस्त बेहतरीन बात की। इशू को रिजॉल्व करते हैं, मुंह नहीं मोड़ते, भागते नहीं है, और हमारा जिस्म हम ये समझते हैं नहीं ये रीज़न है, नहीं वो रीज़न है। हमारी बॉडी ही सबसे पहले हमें बता रही होती है कि जिस मकान में हमारी रूह रहती है दर हकीकत उस मकान की हालत क्या है। और यहाँ पे मेरे साथ फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं और लियाकत सर मौजूद हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि असल में ज़िंदगी को किस तरीके से, किस करीने से गुजारना है। ब्रेक से वापस आएंगे और रिजा हमें बताएंगी कि दर हकीकत हमने घर पर वो कौन कौन सी ऐसी मेजर बेसिक एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका क्विक वेट रिड्यूस हो। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी धरती की सुबह में। और मैं अब अपनी नशिस्त से उठ के यहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि हमारे पास हैं समरीन जुनेद जो कि हमारी शेफ हैं और मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं, पिलाती हैं, बताती हैं क्या बन रहा है झटपट से। जनाब आज हम बना रहे हैं टिक्का पॉकेट्स, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत क्विक है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा वादा है कि हम आपको कुकिंग बजट में सिखाएंगे। तो ये जनाब बहुत ही बजट में बनने वाली अच्छा आसान सी रेसिपी है। कुछ भी इतने मुझे बखेड़े नहीं लग रहे, जल्दी जल्दी वाला काम है, जल्दी वाला भी है, टेस्टी भी है, और आप इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं जनाब। ये मैंने ले लिया जनाब, यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस, डबल रोटी के पीसेस हैं, और सबको पता है किस तरह साइड्स इसकी हम काट रहे होते हैं। तो फिर हमने इसको जो है साइड्स को कटिंग करके पहले से रख लिया था ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, अब आपने ये 2 स्लाइस एक साथ लेने हैं और कोशिश करें कि इसके साइड्स जो हैं बिल्कुल जी काट दिए, और उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, डबल को, दोनों को एक साथ। ठीक है जी, अच्छी तरह से हमने इसको फ्लैटन करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी बॉटल का कैप ले लें, कोई देखिए मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। जितना बड़ा आपका ब्रेड स्लाइस है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने ये लेना है या आपने ये लेना है। ठीक हो गया, बिल्कुल जी, एज अ कटर। क्यों हम पैसे खर्च करें एमी कि हम जाएं और कटर्स लें? मेरी कोशिश यही होगी कि घर की चीज़ों से आपको चीज़ें सिखाऊं। अच्छा जी, ये थोड़ी देर के लिए हटाएं ताकि हमारा ये नज़र आ जाए जनाब। ये हमने लिया और ये हमने इसको इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से। ये देखें जनाब, ये हो गया कट। ठीक है, और ये हमारा ये स्लाइस निकल आया। ठीक है जी, सर्कल स्लाइस निकल आया। इस तरह मैंने देखिए पहले से ये सब बना के रखे हुए थे आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमने क्या करना है जनाब, बिल्कुल ठीक है, ये कटिंग हुआ है
जी बिल्कुल, 2 करके देखें। अब ये 1 है, लेकिन ये मैजिक दिखाऊंगी अभी इसका होने क्या वाला है, राइट। उसके बाद हमारी ये जो कटिंग बची है, हम इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम रखेंगे अपने पास, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में, चॉपर में डालेंगे, और ये देखिए जनाब, ये हमारे क्रम्स बन जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से क्रम्स लेने की, इतने महंगे महंगे पैकेट्स आते हैं, हम घर में क्यों चीज़ें वेस्ट करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। अब हम आ जाते हैं जनाब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत आसान है। ये नीचे, थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने लिया है सिंपल, यहाँ पे 1 अदद हमने एग ले लिया है। ये देखिए जनाब, एग ले लिया है, और एग लेने के बाद मैंने इसको सिंपल फेंट लिया था। जब भी यूज़ करें, 1 से ज़्यादा अगर एग यूज़ करें, तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब आप उसको तोड़ते हैं तो 1 बाय 1 तोड़ें, अलग अलग बोल में, क्योंकि अगर अंदर से एक अगर आपका, हाँ जी बिल्कुल सिंपल, फोक से, कांटे से, चम्मच से, किसी से भी आपने बीट कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया। और ये हमारे आ गए क्रम्स। अब हमने क्या करना है, हमने प्लेन, इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी, ये हमने ले लिया है। सबसे मजे का ये लग रहा है, लग ही नहीं रही है कि 2 ब्रेड है ना, ये बिल्कुल इतने पतले और थिन हो चुके हैं। बिल्कुल, और मैजिक दिखाती हूँ अभी मैं एमी आपको। अच्छा, ये भी हम यहाँ से हटाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ रखा, और जैसे हमेशा कहती हूँ, सूखे हाथ से सूखा काम, गीले हाथ से गीला काम। एक हाथ सूखा रखें, गीला, ताकि आपका एक हाथ वो साफ भी रहे और ज़्यादा चीज़ें मैसी भी ना हो। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। इस तरीके से अच्छे तरीके से कोटिंग करें, खास तौर पे ये जो एजेस है ना हमारे, यानी कि ये किनारे, बिल्कुल इस तरह करके सील कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने ये जल्दी जल्दी से इसको कवर करना है, और आप देखिएगा इतनी क्विक रेसिपी बनेगी। मैं मज़े की बात आपको बताऊं जनाब, कि आप ये चीज़ें शाम में टी टाइम में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। वो वाली भूख होती है ना, जो भूख लग रही है लेकिन ये नहीं खाना, ये वाला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और मज़े की बात ये एमी, समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास जो है ना, लेफ्ट ओवर बच जाता है, कोई सालन है उसमें बोटियाँ बच गई हैं, तो आप उन बोटियों को भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, वो भी आपको दिखाते भी और बताते भी हैं। ठीक है जी। कि बहुत सारी चीजों में ना हमारे पास मीट बचा हुआ होता है, ऑयल बहुत अच्छा गर्म हुआ है जी, उस मीट को भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ मीट जाएगा या हम वेजीज भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डालेंगे, वेजीज हमने रखी है यहाँ पे। देखिए, यही एक तरीका है कि आप बच्चों को इसमें वेजीज खिला सकते हैं। बच्चे होता है ना जनाब के, नहीं जी हमें वेजिटेबल नहीं खानी। अब देखिए, इसमें चिकन के कॉम्बो के साथ आप दे रहे हैं, चिकन तो जा ही रही है, और जहाँ चिकन जाती है बच्चे उसमें इंटरेस्ट बड़े मजे से लेते हैं और चीजें खाते हैं। थोड़ा सा ऑयल अभी हमारा टाइम ले रहा है गर्म होने में, तो मैंने सोचा हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। और मीनवाइल मैंने क्या किया, मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट ओवर, यानी बचा हुआ कोई भी किसी भी किस्म का चिकन या बीफ, गोश्त कोई सा भी हो, वो आप ले सकते हैं। और इवन अगर गोश्त नहीं डालना, तो आप इसको सिंपल कॉर्न्स और डिफरेंट सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं। कॉर्न का बहुत अच्छा कॉम्बो है चिकन के साथ, इन क्रंची वेजीज के साथ जी। और प्लीज हाथ बहुत अच्छे से धोया करें, नेल्स प्रॉपर बिल्कुल क्लीन रखा करें, और बच्चों को इन एक्टिविटीज में जरूर अपने साथ लगाया करें। बिल्कुल जी, मैं आपको दिखाऊं। देखिए भी, अगर आप मेरे नेल्स देखें छोटे, जो शेफ होता है उसको ये बात जरूर माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम ट्रेन शेफ की बात करें, हम बात करें जनाब कोई भी मील मैनेजर जो घर में खाना बना रहा होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके हाथ जो हैं बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। ठीक हो गया जनाब। अब जब तक हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है, ये वाला, हम दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं कि जनाब ये हमने क्या किया, ऑयल यहाँ पे गर्म रखा हुआ है। मैंने क्या किया था, ये मैंने चिकन ऑलरेडी बना के रखी है। इसमें मैंने क्या किया था, आधा किलो चिकन ली थी, 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, यानी 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला। अगर थोड़ा आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 2 खाने के चम्मच तिक्का मसाला डालें, उसको भून लें। 5-10 मिनट लगते हैं मुश्किल से ये बना। उसके बाद आपने इसको कोयले का धुआं दे दिया। ठीक हो गया, ये हो गया जनाब। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी वेजिटेबल की तरफ। ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, हाँ, मैं 1 मिनट जी प्लीज ये मैं दिखा दूं आपको कि देखें, ये इस तरह से है, बड़ा अच्छा मैरिनेटेड। और इसको क्या रखा है आपने मैरिनेट करके, या फौरन देन एंड देयर? नहीं, मैंने इसको देयर एंड देन किया था। आप ये देखें, इस तरीके से है, इसको हमने देयर एंड देन किया था। आप इसको मैरिनेट अगर करके रखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर और मजीद अच्छा मिलेगा। जबरदस्त। ठीक है, कितना कम ऑयल है, मतलब ऑयल है ही नहीं ना, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे ऑयल यूज करना था, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ये प्याज मैंने बारीक मैंने नहीं की है, बिल्कुल जैसे हम ये इसको कहते हैं डाइस्ड, छोटा वाला डाइस्ड शेप है, राइट। हमने इसको डाइस किया, ज्यादा नहीं करना, हमने सिर्फ हल्का सा हमें इसको सौते करना है। पहले ये डाला हमने। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के भी डाल सकते हैं इसमें, जो चॉइस इज योर्स ना, कोई इसमें बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले प्याज डाला हमने, ये थोड़ा सा हमने जो है शिमला मिर्च डाली है 1 अदद, ठीक है, टमाटर लिए हैं। अच्छा देखिए, खूबसूरती इसमें आती है, आप साइज 1 रखें,
ठीक है और जी। कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं, कलर्स बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल जी, वो तो बिल्कुल। अट्रैक्शन तो होनी चाहिए बिल्कुल ना। जी, आपने इसको लेना है, आपने अच्छा इसको सिर्फ सौते करना है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर इसको ये नहीं करना कि हमें इसको गलाना है, पूरा टेंडराइज करना है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। क्रंची सा रखना है, क्रंची रखना है, हाँ। ठीक है। अच्छा सिर्फ अभी देखिए इसमें ऑयल गया और कुछ नहीं गया। Okay. अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, समझ लीजिए आधा टीस्पून हमने, यानी आधा खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच अच्छा सा हमने सोया सॉस डाला। Okay, अब आप पहले, मेरे पास ये- ताकि नहीं मसाले इसमें नहीं Okay. जाएंगे क्योंकि मसाला अरे। ऑलरेडी इसमें है ना। जबरदस्त, कुछ ठीक है? भी नहीं, कुछ nothing। भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये गया हमारा। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे हाई क्योंकि हमने इसको सौते करना है, ठीक है। अब जब जरा सा ये सौते हुआ, फिर हमने ये लेनी है चिकन, और ये चिकन है। लेकर के जो हमने ये ऑलरेडी कुक्ड है। कुक्ड है बिल्कुल। अब ये होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे जनाब कि इसको हम थोड़ी सी देर इसी में निकालेंगे इसको ना, ठीक है। अच्छा ये करेंगे। अब एक चीज़ और आपको छोटी सी टिप देती हूँ यहाँ पे, जब आप लोग ये कर लेंगे, सौते हो जाए, तो आप ऑप्शनल है, देखिए मैंने लिखा है रेसिपी कार्ड में, आपको चीज़ स्लाइस नज़र आएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो उसके बगैर भी रेसिपी बनेगी। मैंने इसीलिए आज नहीं डाला कि लोग जो है ना वो हो जाते हैं जनाब कि चीज़ स्लाइस डाला, ओहो अब रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं करना। ये हो गया इस पोजीशन पे आके, इट्स डन राइट। कुछ भी नहीं करना, कुछ मतलब भी ये नहीं आप किया? ये रात में करके रखें और मॉर्निंग में आप बच्चों को बिल्कुल फ्रेशली बस बिल्कुल। सर्व करें, साथ बस मिलाएं और दे दें। अच्छा अब देखें एमी, आपको जो मैं मैजिक की बात कर रही थी मैं वो दिखा दूँ आपको मैजिक यहाँ पे, कि जब आप इसको फ्राई करेंगे, अच्छा मेक श्योर ये इस तरह झाड़ लिया करें यहाँ से, इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, Excess ऐसे जितना है ना। एक्सेस जो है ना सारा वो निकल जाए। ये गया। अब ये देखिए जनाब, एमी अपनी ये देखिए ये फूल गया, ये देखिए ओ वाह, ये कचौरी बन गई, कचौरी बन गई है, ठीक है। लवली। अच्छा इसलिए 2 वो थी ब्रेड, बिल्कुल बिल्कुल, 2 हमने इसलिए की थी, बस ये हो चुका। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये रेडी है हमारा, ठीक है जी। अब जब तक ये हो रहा है हमारा फ्राई, अच्छा से इसको टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल इसके जो किनारे हैं ना, उस पर थोड़ा थोड़ा ऐसा हमें ऑयल डालना है ताकि वो थोड़ा पॉप अप हो, थोड़ा बिल्कुल जी, ताकि फूल जाए ना ये। अच्छा जब तक ये हो रहा है, फौरन नहीं चम्मच चलाना, इसको थोड़ी देर छोड़ना है, पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ वो थोड़ा नखरे दिखाएगी। फिर वो हम वेट गेन की बात कर रहे थे तो उसमें भी कहा थोड़ा फूल जाऊं मैं, बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा। लेकिन ये मैं वाकई जो बड़े हैं जी, वो जी। इस चीज को अपने लिए पूरा ये जो उन्होंने बनाया एक फिलिंग बनाई है, इसको अपने लिए बना के रखें। और वो चनों के साथ भी मैं भी ये चीजें सोच रही थी कि हाँ का ये यूज हो सकता है, और बच्चों के लिए वो इस तरह पॉकेट्स बना लें। बिल्कुल। और मजे की बात मैं आपको बताऊं एमी, आप ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये बेस है। इसके अंदर फिलिंग आप, अगर आप मेरी तरह आपको मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर मीठा भी फिल कर सकते हैं। कोई सा हलवा डाल दें, रबड़ी डाल दें, जो भी चीज़ चॉकलेट विद नट्स, क्यों नहीं। ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्ट। और फिर हम आ गए लंच बॉक्सेस पे। यही चीज़ आप यूटिलाइज करें, किसी दिन मीठा कर लें, किसी दिन नमकीन कर लें। देखिए ये चीज़ आप इस पोजीशन पे ना इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीज कर लिया, क्या करना है, सौगी तो नहीं हो जाएगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सौगी कब होता है हमारी कोई चीज़, जब हम उसको थैली में, शॉपर में रखते हैं। अगर थैली में रखना है तो जिप लॉक बैग होते हैं ना जो चिट चिट आवाज़ आती है, उसमें रखें। अदरवाइज राइट, जो कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें रखें, ऊपर बटर पेपर लगा दें। अगर बॉक्स में रख रहे हैं तो उसमें थैली यूज़ कर सकते हैं, ऊपर थैली लगाएं और ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये हमारी देखिए दूसरी भी फूल गई, ठीक है जनाब। ये हमारा जब तक ये फूल रहा है, अच्छा सा फूली कलर फूली है ये, हाँ फूली फूली है। ठीक है जी, ये पहली तो हमारी हो चुकी है। मेक श्योर कि हम इसमें से जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकाल लें, और निकालने के बाद हमारी ये प्लेट रेडी है, ये हम इसमें रखेंगे। अच्छा मीनवाइल हम क्या करते हैं, आपको इसका सॉस बताते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी देखिए, हमारे पास हमने मायनीज लिया है, 2 चम्मच हमने मायनीज लिया है। इसी के अंदर हम इसी बोल में बना लेते हैं। अब ये जल्दी जल्दी हो रही है, बिल्कुल हो रहा है, फटाफट से हमने करनी है। अब हमने क्या किया जनाब, ये हमारे पास केचप है, ये भी हमारा इक्वल क्वांटिटी में लें, या आपको ज़्यादा पसंद है तो वो डालें। मिर्चें पसंद हैं जनाब तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों चिली के लिए सॉस बना रहे हैं तो आई थिंक इतना ये ज़बरदस्त है। हाँ बिल्कुल, और बड़ों के लिए बना रहे हैं टी टाइम वगैरह के लिए, तो आप इसमें चिली सॉस, चिली गार्लिक होता है ना। अच्छा एक चीज़ ये दिखाइएगा एमी ज़रा मुझे प्लीज़, ये देखिए, ये जो है ना ये चिली सॉस है, ये कच्चा हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम मसाले के तौर पे एज अ सॉस हम डाल रहे होते हैं खानों के अंदर। और जो बॉटल्स में आता है जनाब, या उसमें आता है ना पैकेट, निकाल लूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल लीजिए। ओके। तो वो होता है जनाब चिली गार्लिक। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमने 1 चुटकी के करीब नमक डाला है इसके अंदर, ठीक है गेम जनाब। भी हो गया वैसे एक ज़बरदस्त वाला बाउंसिंग अप। थोड़ा सा हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है, ओके ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहे हैं जनाब पेपर,
ठीक है, ये मैं स्पून से डालूंगी, वजह उसकी है कि पता चला मैंने हाथ अगर लगा लिया फेस पे तो काम हो जाएगा। देखिए हाँ, कितना ये भी थोड़ा होता सा, है बहुत। राइट, हाफ टी स्पून हमने ये डाला। और जनाब अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है जनाब, पेस्ट नहीं है कोई मसला नहीं है, मस्टर्ड पेस्ट नहीं है आपके पास, आप ले लीजिए जनाब मस्टर्ड पाउडर। ठीक है, ये मैंने डाला है 2 ठीक है, स्पून। कोई हार्ड एंड फार रूल नहीं है, बिल्कुल भी जो नहीं। आप इजीली कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस आपने ये हो गया। एंजॉय करना है और करवाना है। बिल्कुल, ये देखें अब हुआ है प्रॉपर तेल गर्म। बिल्कुल वो वाला हमने तेल रखना है कि जैसे हम पकोड़ों के लिए करते हैं, बस इसको आप मिक्स सॉस करें। डन हो गया। ये देखें जनाब, ये मैं आपको वहाँ पे दे दूँ तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सैम्पलिंग हो We are जाए done जल्दी with से। this। जी ठीक है जी, ये हो गया हमारा। ये देखिए सॉस हमारा रेडी है, ये हमारी डिप है। आप इसको एज अ डिप यूज करें, अंदर लगाएं। चले जब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊं, हमारे पास ये है छुरी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ लाई थी दिखाने, ये देखें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ये वाली छुरी का हम क्या करें। तो ये वाली छुरी आपकी अगर 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड है, हाँ। उसकी साइड्स काटने के लिए बहुत अच्छी होती है, शार्प एजेस इसके कट जाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जनाब। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इसको किया यहाँ से कट। डन। ठीक है जी, ये कट किया हमने। और जबरदस्त। कट करने के बाद यही वाली जो हमारी सॉस सॉस है, लगाई। ये अंदर हमने इसके सॉस लगाई और I इस think अब आप ये तरीके से। filling के लिए? बिल्कुल जी। और अब हम क्या करेंगे, ये हमने फिलिंग ली। यहाँ पे जो है ना चीज़ काम करेगा, क्यों, क्योंकि चीज़ जो है ना इसको बाइंड कर देगा। और ऊपर भी हमने इसके थोड़ी सी हमने यहाँ पे ये सॉस लगाई। जबरदस्त। और यहाँ पे हमारे पास ये जनाब है सैलेड लीव, हम ये लेंगे और इसके अंदर इसको रखेंगे फुल जनाब। कलरफुल सा हो जी, रहा है। बिल्कुल, ये हमारा, और ये हो गया जनाब हमारा रेडी वाओ, टोमेटो फ्लावर के साथ। जबरदस्त। एक Thank जल्दी you। से हम बनाते हुए भी क्विक एक रेसिपी रिकैप दिखा कर देते दें हैं। इसका बनाते हुए, ताकि हम फिलिंग के साथ साथ इसको रिकैप कर दें। बिल्कुल जी, देखिए जनाब, ये हमने पॉकेट ली, पॉकेट के अंदर हमने हाँ। इसके फिलिंग डाली है। फिलिंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम सैलेड लीव रख रहे हैं ताकि एक अच्छा सा कलर भी कट डाउन हो जाए। ये देख रहे हैं आप, इसके कलर बिल्कुल बहुत एज इट इज है, जबरदस्त। कहीं कोई कलर नहीं गया। कोशिश करें कि सारे कलर्स आपके टॉप पे नजर आ रहे हैं। सही है जनाब, ये हो गया, सारे कलर्स आ गए। और टॉपिंग जनाब हमने इससे कर दी इसको मैं थोड़ी सी। आपके लिए यहाँ पे ले आती हूँ ताकि आप बिल्कुल ठीक है जनाब, ये हमारा ये दूसरी पॉकेट आ गई। और ये सॉस हम लेंगे जी, बिल्कुल आपने कहा। आप इधर आ जाएं ताकि ये जल्दी से मैं Perfect। हेल्प कर रही हूँ, ताकि आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें दिखानी है। बस बस जनाब, हो गया सब खत्म, वी आर डन। ठीक है जी, ये है हमारी आज की रेसिपी। ओके समरीन, आप इस तरफ ही कर लें जल्दी से, लाइए ताकि आपका टाइम भी सेव हो और हम दिखाने वालों को बिल्कुल जल्दी से ये लें। और यहाँ पे ये भी हो गया, फ्लेम ऑफ हो गया। ये देखिए, ये होता है तजुर्बा। तजुर्बा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। Exactly। अच्छा जनाब, ये हो गया हमारा खत्म। और एक साथ में 1 गो में एक साथ भी रख के काट सकते हैं। अच्छा मज़े की बात ये कि ये आपका जो है ना जॉइन इस तरीके से नहीं होगा, आपस में चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि जनाब अंदर 2 स्लाइसेस हैं। सॉस को सर्व भी करना है आपने जी, बिल्कुल। और यहाँ समरीन ने किया था ये कि बोनलेस चिकन ली थी। और ये सबसे अच्छी बात है इस रेसिपी की कि तमाम चीज़ें, चाहे वो चिकन हो चाहे वो वेजीज हो, एक ही तरह के एक ही तरीके से कटी हुई हैं। एक रिकैप इसको दे देते हैं। सबसे बिल्कुल, मैं पहले दे समरीन देती ने लिया ब्रेड ली, 2 ब्रेड स्लाइसेस हाँ, को। जी बिल्कुल बताएं। मैं बता देती हूँ, ठीक है जी। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले थे जनाब 2 ब्रेड स्लाइसेस, हाँ। उसको हमने साइड्स कटिंग की। साइड कटिंग करने के बाद हमने उसको फ्लैटन करने के बाद उसको जो है हमने ऊपर लगाया एग लगाने के बाद हमने क्या किया, कोट किया इसको हमने ब्रेड क्रम्स के साथ। और हमने उसको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करने के बाद हमने क्या किया जनाब, इसको बाहर निकाल के रखा, ये इस पोजीशन पे आया। और इसके लिए मैंने क्या किया था कि आप कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया था जनाब टिक्का मसाला लगाया था आधा किलो चिकन के अंदर, वो हमने लगाया। और लगाने के बाद हमने उसको क्या किया, कोयले का धुआं दे दिया। फिर हमने पैन के अंदर लिया ऑयल के बाद हमने सब्जियां, जो आपकी पसंद की सब्जियां हैं वो डालें। और वो डालने के बाद उन सब्जियों में हमने जो चिकन बनाई थी वो डाली। और उसके बाद जनाब हम ये आपके सामने फिल कर रहे हैं, दैट्स इट। और सॉस में मैंने क्या किया था जनाब, सॉस में मैंने लिया था 2 टेबल स्पून हमने लिया है मायोनीज, 2 टेबल स्पून हमने लिया है केचप। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं चिली गार्लिक सॉस के साथ। और जनाब फिर आपने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला या पाउडर डाला। और मस्टर्ड पेस्ट एंड पाउडर के साथ नमक, काली मिर्च डाली। और जनाब ये हमारी रेसिपी हो गई तैयार। क्या बात है। और ये कितनी ब्रेड्स ली थी हमने और ये कितने पॉकेट्स बने? देखिए 2 यहाँ पे? स्लाइस का आप समझ लें 2 ही बन रहा है ना, क्योंकि ये हम सेमी सर्कल में है ना, आधा काटा हुआ है हमने। तो यानी समझ लें जितनी ब्रेड स्लाइसेस हैं उतनी ही आपकी पॉकेट्स बनेंगी। बस वी आर डन, खत्म, डन। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, हाँ मैं यहाँ पे दिखा सकूँ अपने नाजरीन को, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ेदार वाली। और आप जब बनाएंगे ना, यकीनन आपके घरों में भी आएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल।
ठीक है जनाब, दे वी आर डन विद दिस। ये जबरदस्त जबरदस्त, कितने क्रंची हैं, क्रंची भी हैं, यमी भी हैं। और अब आप एक जल्दी से, वाओ लवली, लुक एट द कलर्स। अब एक जल्दी से रिकैप हम कर रहे हैं और रिकैप में आप बता दें जल्दी से। चिकन, जी जी, हमने क्या किया था जनाब, चिकन है इसके अंदर बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स थे। एक थी सॉस, दूसरा था हमारा इसकी फिलिंग और तीसरे थे हमारे पॉकेट्स जो हमने बनाए थे ब्रेड से। ठीक हो गया जनाब। ब्रेड में हमने क्या किया था, ब्रेड ले लिया, ब्रेड को हमने बेलन से इसको बेल लिया, 2 स्लाइसेस को ऐसे करके बेला और बेलने के बाद हमने उसको एग में कोट किया। कोट करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाया और डीप फ्राई कर लिया पकौड़ों की तरह। उसको बीच में से काटा और काटने के बाद जनाब उसकी ये आ गई शेप। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया जनाब, चिकन ले ली, चिकन में हमने डाला चिकन टिक्का मसाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक और उसको हमने पकाया। जब वो गल गया, कोयले का धुआं दे दिया। फिर हमने पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, अपनी पसंद की सब्जियां डाली। सब्जियां डालने के बाद जो चिकन बनी हुई थी वो डाली। सौते करना है सिर्फ कि वेजीज का कलर ख़राब ना हो। फिर आपने पॉकेट ली, पॉकेट के अंदर आपने सॉस लगाई। फिर आपने एक सलाद पत्ता रखा, ऑप्शनल है, ना रखना है तो नहीं रखिए, वो रखा, फिलिंग डाली, सॉस लगाई एंड वी आर डन। और उसके बाद ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बस जबरदस्त। ये देखिए जनाब, ये है हमारा जनाब, इतना कुछ है और खुशबुएं ऐसी हो रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि जल्दी से आप ब्रेक पे जाएं, क्योंकि आपने कहीं नहीं जाना। धरती की सुबह में हम आपका इंतजार करें। इसके बाद बात होगी आपकी फिटनेस के बारे में, यानी कि हेल्थ के बारे में, और दिखाएंगे आपको कुछ एक्सरसाइज। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और आज की सुबह और सुबहों से क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि आज आप घर बैठे वो तमाम चीज़ें सीख सकते हैं जिसने आपको सोसाइटी में मूव करने में हेजिटेट कर दिया है, शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं आप, अब नहीं करेंगे, क्योंकि रिजा बताने जा रही हैं वो एक्सरसाइजेज जो आप घर बैठे कर सकते हैं इनिशियली। बेशक बाद में जिम जाएं, कहीं डाइट फॉलो करें, कुछ भी करें। रिजा, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कोई भी ख़वातीन घर में बैठ के कर सकती हैं अपने स्केड्यूल के साथ? हम सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सारे मसल कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो 20 मिनट्स तक हमें कार्डियो करना लाजिम है, चाहे हम घर में करें। उसकी वजह ये है, वार्म अप भी है, उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन तो जब हम कार्डियो करते हैं तो ग्लाइकोजन जो है ना फैट बर्न करता है यानी हमारी बॉडी में 20 मिनट्स तक। 20 मिनट्स के बाद फिर हम आते हैं मसल कवरिंग। ठीक है। अब आप स्ट्रेंथ करें, नॉर्मल कोई मसल कवर करें विद एरोबिक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड ठीक है। तो अभी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं चाहती हूँ कि आप कुछ डेमो करके बताएं ताकि आपको फॉलो किया जा सके। मैं कार्डियो भी करूंगी और 2-3 आपको मसल बता देती हूँ, लाइक साइड्स के थोड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है खवातीन का, तो मैं आपको सिखाती हूँ। ऐसे करते हैं, स्टार्ट कार्डियो 3 4 सारे स्टेप्स हम करेंगे 25। ओके, चेंज 1 2। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट हो, बट या आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। चेंज 1 2। बिगनर कितनी दफा सेट लगाएं? 3 25। 25 से हम स्टार्ट लेंगे एंड देन हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 50 पे। इससे थाई साइड 1 2 3 4 25 दिस साइड। नाउ अदर साइड 1 2 3 4 5। आपने यही सारी एक्सरसाइजेस रिपीट करनी है, प्लस आपकी जंपिंग्स हो गई। जो जंपिंग्स नहीं कर सकती वो इस तरह करेंगी, और जंपिंग जैक्स आप इस तरह करेंगे जब आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, एंड देन आप हाई नीज भी इस तरीके से करेंगी। जितना अच्छा है आप ऊपर ला सकें अपने। एग्जैक्टली। और मैं आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बता रही कि नहीं यार आपने भागना है, दौड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कार्डियो ही है, क्योंकि जब मेरी सांस फूल रही है तो आपकी ही फूलेगी, और आपने ग्रेजुअली इसको 25 इस तरीके से लेके जाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप शोल्डर किस तरह ट्रेन कर सकती हैं। आपके घर में बॉटल्स हैं, आप वो ले लें एंड देन फ्रंट रेस करेंगी इस तरीके से। ऐसे भी कर सकती हैं 1 2 3 4 5 6 for your flabby and saggy arms like this. Tricep extension 1 2 3 4 center 1 face up, chest up, chin up and this.
हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन की शिकायत होती है कि भाई हमारी साइड्स हैं और हमारे एब्स हैं और हमारा कोर है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं आप बॉटल्स ले लें और आप इस तरीके से करेंगी। Then you will open your legs and you will do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको आप इंक्रीज करती जाए। देन आप साइड पे जाएंगी और ऐसे करेंगी 1, 2, ये किक बैक्स है। सेम उस पे करेंगी आप मोशन में। और इसके अलावा आप स्क्वाट्स कर सकती हैं, लंजेस कर सकती हैं। स्क्वाट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो नॉर्मली खड़े हो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोस्चर सही नहीं होता। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं कहती हूँ आप सोफे पे बैठ जाएं और खड़ी हो जाएं, ताकि ये भी आपके स्क्वाट्स ही काउंट होंगे। और आप अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से नीचे जाएंगी जितना आप जा सकती हैं, जितना आपका वेट है। ज़्यादा आप अपने आप को जो है वो फोर्स नहीं करेंगी। सो दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे पास सवाल आता है कि जो है ना हमारा फेस बहुत चबी हो रहा है, हमें जो है ना वो बेसिकली कट्स चाहिए यहाँ पे, तो हम उनको भी एक्सरसाइजेस कराते हैं और ये वाली एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसे आप कहते हैं जॉ लाइन। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ। अगर आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आप घर में ये कर सकती हैं। एंड दिस फॉर योर आर्म्स। और फिर आखिर में जो है आप रिलैक्स करेंगी। हम आपको मैट्स एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, जिसमें हम क्रंचेस कराते हैं, लेग रेजेस करवाते हैं, प्लैंक्स करवाते हैं, हिप ब्रिज कराते हैं। एंड रिलैक्स। वाओ, थैंक यू रिचा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइजेज आप घर में कर सकते हैं रिचा। हर ये जितनी आपने अभी जो पूरे कॉम्बो बनाया है, इसमें हेड टू टो आप मैंने सब कवर कर दिया इसमें। खवातीन के लिए ना घर में सब कवर करवा दिया, शोल्डर्स भी करवा दिए, आर्म्स भी करवा दिए। मैंने उसमें चेस्ट भी, जितना इजीली हो सके पहले बॉडी को आपने ना बहुत तकलीफ में 25 से स्टार्ट करना है। 25 राइट। स्टार्टिंग में आपने 10 to 15 मिनट्स या तो आप वॉक कर लें, या फिर आप जो मैंने कार्डियो करवाया वो कर लें इस तरीके से। ठीक है। ईच सेट 25। उसके बाद क्योंकि हमारी, मैंने आपको बताया ना, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, हमें वो खत्म करना जरूरी होता है। जब वो खत्म होगा तो हमारा फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो आप कह रही थी ना क्विक वेट लॉस, क्विक वेट लॉस किस तरह होता है? 20 मिनट्स कार्डियो एंड देन रेस्ट ऑफ द मिनट्स हम मसल कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, बिगनर्स के लिए आपने ये बता दिया, आपको क्या लगता है कि हम कितने दिन ये करें तो हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, या हम ये रूटीन में रखें? 10 डेज में आपको रिजल्ट मिलना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपका 105 किलो हो, 100 किलो हो, 80 किलो हो, खतरनाक आप मुझे लिटरली दुआएं देंगी, क्योंकि ये फौरन फर्क पड़ता है इन एक्सरसाइजेस से। ऑल ऑफ यू नीड इज मूवमेंट्स, यू नीड टू डू मूवमेंट्स, दैट्स इट। जबरदस्त। क्योंकि बात ही हम बिल्कुल अर्जेंट वाला, जबरदस्त वाला, कोई इवेंट खड़ा है सर पे, कोई जबरदस्त आपने कॉस्ट्यूम देखा हुआ है, वो हमें पहनना है, तो हमें ये वाला काम तो करना ही करना है। और अगर आपका कोई इवेंट है और आपको फौरन वेट लॉस करना है लाइक विद इन 2 डेज, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप ये करेंगे कि 16 आवर्स जो है वो आप भूखी रहेंगी और बाकी 8 घंटे जो है वो आप डाइट करेंगी। अब 8 घंटे में क्या खाएंगी आप? प्रोटीन, कार्ब्स विद 20% फैट्स लेंगी उसमें, और आपकी जो भी विटामिन D3 और मिनरल्स जो भी आपको डॉक्टर ने या आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने जो रिकमेंड किए हुए वो आप लेंगी, तो आप क्विक वेट लॉस करेंगी। जबरदस्त। बात ही क्विक की हो रही है, क्योंकि जिंदगी बड़ी क्विक है। अच्छा, यहाँ पे आयशा, रिजा ने जैसे बताया कि भाई ये एक्सरसाइजेज आपने करने, कॉम्बो बताया, हेड टू टो बताया, आप कितना, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आया जिसने फ़ौरन 15 दिन में अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है, तो आपको क्या लगता है इसके साथ कौन से योगा, वाकई योगा जाएगा या सिर्फ ये एक्सरसाइजेज काफ़ी होंगे? नहीं, उसके साथ ये होगा जैसे रिजा ने बताया कि 20 मिनट्स आपको कार्डियो करना है। हम भी यही फॉलो करवाते हैं। अगर किसी को क्विक वेट लॉस करना है तो फिर हम उसे कार्डियो भी रिकमेंड करते हैं। 20 मिनट्स कार्डियो के बाद फिर आप 20 मिनट्स योगा पोस्टर्स करते हैं, जो स्ट्रेचिंग के लिए होता है। कार्डियो से कार्डियो से ये है कि आपका फैट लॉस हो जाएगा, और स्ट्रेचिंग से आपका मसल स्टार्टनिंग की तरफ जाएगा। मैं अभी हमें जो हमारी किचन क्वीन है ना, मैं उनके पास ये पूछने जा रही थी कि भाई ये दो जो खवातीन जिनके दरमियान वो बैठी हुई हैं,
आपका क्या शेड्यूल होता है? बस सुबह उठी, बच्चों को भेज दिया, घर के काम किए, किचन इधर आना है, भागना है, दौड़ना है, या देती हैं अपने आप को टाइम, एक्सरसाइजेस करती हैं? देखिए एक्सरसाइजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट एमी मैं नहीं करती हूँ, राइट? मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और इवन मैं खाती भी सब कुछ हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, वेट वॉचर्स होते हैं कि जी हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई एम ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? तो आज हमारा तीनों का जो कॉम्बो बना हुआ है ना, वो आपस में हम इंटरकनेक्टेड है। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई भी एक चीज़, लोग कहते हैं ना प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, हम कैबेज डाइट कर रहे हैं, कीटो कर रहे हैं, छोड़ दें, नहीं, हाँ, बिल्कुल भी डिटॉक्स नहीं। कर लें अपना, चलिए वंस इन अ ब्लू मून समझ में आता है। मैं आपको बताऊं कि आपको सब कुछ खाना है, लेकिन द मेन थिंग इज़ यू हैव टू कंट्रोल द पोर्शन। बजाय आप ये देखिए जितने भी हाइटी वाले प्लेसेस हैं जहाँ हाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे बुफे लगा होता है, आप वहाँ देखिए कहीं आपको डिनर प्लेट, बड़ी प्लेट नहीं मिलती। आप देखिए वहाँ छोटी प्लेट्स होती हैं, कितना खाएंगे बताइए, फिल कितना करेंगे? क्योंकि जब आप लोगों को फिल साइज से करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं 6 दफा उठ के ले लेंगे। वो है, लेकिन मुझ जैसे और आप जैसे लोग जो हैं वो कहेंगे अब हम आ गए टेबल पे, अब हम कहाँ दोबारा जाएं और हम करें, तो हम उसको रीफिल नहीं करते। तो सेम गोज़ फॉर लाइक आपका घर में आप ये काम कर रहे हैं तो करें। दो चीज़ें यहाँ आपको टिप्स दूंगी, इन लोगों ने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज बताई हैं, लेकिन एक तो मैंने आपको बताया कि जनाब पोर्शन कंट्रोल करें। दूसरा ये कि जब आप कुछ भी व्हेन यू आर हैविंग समथिंग, कुछ खा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, कभी भी टीवी के सामने बैठ के ना खाएं। हाँ, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम इसलिए नहीं होना चाहिए जनाब, क्योंकि जब आप टीवी के सामने बैठ के खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि टीवी देखते देखते आपको पता ही नहीं था आप कितना खा गए, आपको ये नहीं पता चलता। बिल्कुल। तो जो आप खा रहे हैं उस पर आप नज़र रखें, और अगर आप नहीं कर सकते एक्सरसाइजेज, आप नहीं कर सकते योगा, मुझ जैसे लोग जो थोड़ा लेजी इस मामले में हैं कि नहीं अपने आप को टाइम नहीं देना, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि खाने का टाइम शुड बी ओनली फॉर खाना। आप जब खाना खा रहे हैं उसको अच्छी तरह चबाएं। वजह ये कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दांतों का काम आंतों से मत लो। बिल्कुल कि अच्छी तरह जब आप चबाएंगे ना, जब आप जो चीज़ चबा के खाएंगे, कहते हैं मुंह में जितने दांत हैं उतनी बार एक निवाले को चबाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हम बाइट लेते हैं, खाया और ख़त्म। तो ये दो चीज़ें हैं कि अच्छी तरह चबा के खाएं, पोर्शन को कंट्रोल रखें अगर आप इन एक्सरसाइजेस पे नहीं जा सकते, और सब साथ करें तो क्या ही बात है। ज़बरदस्त। लियाकत सर, आपकी तो मौजूदगी बहुत ही ब्लेसिंग है हमारे लिए, और हम आपको तंग करते रहेंगे। सेहत की बात हो रही है, सेहत होगी तो आप पैसा कमा सकेंगे, सेहत होगी तो तरक्की कर सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को कि दर हकीकत कौन सी ऐसी चीज़ है, एज अ पामिस्ट आप कह लें, एज अ ह्यूमन आप कह लें, माशाल्लाह फिटनेस के हिसाब से आप कह लें, वो कौन सी चीज़ है जिसका एलिमेंट हमारी लाइफ में होना चाहिए तो एक बैलेंस ज़िंदगी होगी? अगर वो नहीं है तो हम किसी के पास भी दौड़ लगा लें, नहीं कुछ भी हासिल। देखें, जो हमारी नेचुरल अप्रोच है, वो नेचुरल अप्रोच ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, और नींद को आप नींद के टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, और फजूल टाइमों पे या दिन में या जब दिल चाहे सो गए, जब दिल चाहे खड़े हो गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप उसके टाइम पे ऐसी नींद करें, और इसके बाद स्ट्रेस से जितना दूर रह सकते हैं उससे दूर रहें। ये स्ट्रेस से दूर मेरी नहीं समझ आता, क्योंकि आज की ज़िंदगी ना स्ट्रेस में ही भरी है। आप पंप पे लगें तो एक लंबी क्यू है, आपको जितने बजे पहुंचना था आप पहुंच नहीं सके। ग्रोसरी पे जाएं तो वहाँ पे रश है। मेडिकल खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इशू हो जाए वहाँ पे, मतलब आपकी कंट्रोल कंट्रोल है ही नहीं चीज़ों पे अपने अलावा, और वो सिर्फ ये है कि हम क्यू में खड़े हो जाएं, रश में लग जाएं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो न लें, उसके जो असरात है ना, काम करना पड़ेगा अपने। नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं, ये तो बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। और 2 लफ्ज़ हैं, मैं आपको बता दूं, आप एकदम समझ जाएंगी, मट्टी पाओ। छोड़ो जी। ठीक है, तो जब आप इस पे मट्टी पाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं पाओगे तो सारी बात है, आप अपने ऊपर बुरा असर डाल रहे हैं। वो सबसे ज्यादा ये कि करने वाला करके निकल जाता है, चला जाता है, वो जो असरात हैं, वो जो इम्पैक्ट है, वो कई दिनों तक आपकी नफ्स पे, आपके काम पे, आपकी पर्सनालिटी पे बिला वजह हावी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और यहाँ आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ख़वातीन मौजूद है, मैं इनसे भी ये पूछना चाहूँगी, आप लोग निकल आते हैं जल्दी से, अगर मुझे, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकले, वो लोगों के लिए काम हो जाए। जुम्बा इज काइंड ऑफ अ डांस एक्सरसाइजेस, तो ख़वातीन बड़ा पसंद करती हैं, हमारे पास आती हैं तो वो जुम्बा करके बड़ा रिलीफ फील करती हैं। ठीक है, समरीन आप बता दें ताकि यही आज का हमारा मैसेज भी हो आप लोगों की तरफ से, और किस तरह निकलें। देखिए, अब वही वाली बात है कि हर कोई जिम नहीं जा सकता, हर कोई टाइम नहीं निकाल सकता, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें ना आपको कोई म्यूजिक चाहिए, ना आपको कहीं जिम जाना है, आपको बता देती हूँ। एंजाइटी रिलीफ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने
बिल्कुल ये आपका जो अंगूठा है, थंब है, आपने इसको अंदर रखना है और अंदर रखने के बाद आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इस तरह अपनी मुट्ठी बंद करनी है। और जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो आपने सांस अंदर लेना है नाक से ऐसे, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने मुट्ठी खोलते जाना और मुंह से सांस बाहर निकालना है। एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, ऐसे हमने देखे, इनहेल, एक्सहेल। आप ये काम मैं चाहूंगी अगर तमाम लोग अभी कर लेना मेरे साथ, आप लोग कीजिए, आप लोग खुद देखिएगा, आप लोगों को फर्क नजर आएगा, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ। ये काम आप 3 दफा कर लें एक साथ। 3 दफा करने के बाद आप देखिएगा आपको अंदर से फील होगा रिलैक्स, क्योंकि यहाँ से हमारी एक वेन जो होती है वो डायरेक्ट ब्रेन को जा रही होती है। जब आप इस तरह करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, और जब आप इसे रिलीव कर रहे होते हैं तो आप जो है वो टेंशन रिलीज कर रहे होते हैं। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं ना तो सोचिए टेंशन गई है अंदर, और एक्सहेल जब कर रहे हैं तो बाहर आ गई। थ्रो इट जी आयशा। बिल्कुल समरीन ने सही बताया। बेसिकली इन्होंने योगा मुद्रा किया है, इसे हम मुद्रा कहते हैं। ब्रीथिंग जो आपने सांस लेनी है वो नाक के जरिए, नोज से आप इनहेल करेंगे, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो माउथ से करेंगे। अच्छा, मैं तो यूं करके तो नोज से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर चली जाएगी और नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त। और इससे ज़्यादा और क्या, क्योंकि हम ही वो हैं जिसने माशरे में खड़े होकर काम करना है, अच्छी सोच को डेवलप करना है, अच्छे लोगों में मिलना है। और जब हम ये कहते हैं कि हम अच्छे और हमें अच्छे मिल नहीं रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर वो ख़राबियाँ, वो कमियाँ, वो कोताहियाँ, वो लैकिंग होती है जिस पे हमारी नज़र ही नहीं पड़ रही होती। हमने बहुत सारी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ों को दर हकीकत बड़ा इग्नोर किया हुआ होता है जो हमारी ज़िंदगी को गुजारने का सबसे पहला करीना, सबसे पहला तरीका और सलीक़ा है। आप और मैं बहुत कीमती हैं, लेकिन इस कीमत को हम कैसे अदा कर रहे हैं, आपने और मैंने मिलकर सोचना है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज वो सारी बातें हुई जो एक आम आदमी सोचता है, करता है, और इस महंगाई के दौर में करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो ग्रिप रखता है कि वो कह सके कि हम भी एक हेल्दी माशरे का एक हेल्दी फ़र्द हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए दुआ गो हैं, आपको देख के हंसते हैं और आपको देख के मुस्कुराते हैं। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत सारी नई एनर्जी के साथ, बहुत सारे खूबसूरत मेहमानों के साथ। ये इस गुलदस्ते के फूल हैं जो कि रोज़ सुबह महकते हैं और आपके घरों को महकाते हैं। धरती की सुबह में हम फिर मिलेंगे और इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे। ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।